देखिए, बिहार के 40 सीट और देश के 543 सीटों पर काउंटिंग जारी है, लेकिन अब हार और जीत का परिणाम जो है वो भी सामने आने लगा है। हमने इससे पहले वाले वीडियो में आपको पूर्णिया लोकसभा का रिपोर्ट बताया कि पप्पू यादव वहां से फतह कर चुके हैं। अब इस वीडियो में पाटलिपुत्र लोकसभा को लेकर जो ताजा अपडेट आया है वो आप जान लीजिए। पाटलिपुत्र लोकसभा जहां पर लड़ाई कांटे की रही, रामकृपाल यादव 2 बार से सिटिंग सांसद, उनको फिर से बीजेपी टिकट दी, उन पर भरोसा जताया गया। तो दूसरी तरफ 2 बार से लगातार हार रही और तीसरी बार लालू परिवार हार चुकी पाटलिपुत्र सीट। चौथी बार जो है आप कहिए मीसा भारती, 2009 में लालू प्रसाद यादव हारे, 2014-19 में मीसा भारती हारी, 2024 में एक बार फिर से मीसा भारती पर आरजेडी ने दांव खेला और ये दांव इस बार सही बैठ गया है। जो परिणाम अब आ रहे हैं, बस औपचारिक ऐलान भर बाकी है। करीब 60,000 वोटों से, 60,000 वोट से मीसा भारती जो है वो पाटलिपुत्र सीट लीड लेते हुए दिख रही हैं और अब कोई बड़ा उलटफेर का संभावना नहीं दिख रहा है। हाँ, ये हो सकता है कि मीसा भारती जो है वो इससे अधिक वोटों से जीते, लेकिन उनकी जीत पर मुहर लग चुका है। देखिए, लगातार इस बात पर चर्चा हो रही थी कि यादव वोटों की गोलबंदी अगर आरजेडी करने में सफल होती है तो पाटलिपुत्र सीट फतह कर लेगी। कारण भूमिहार और यादव बाहुल इलाका है। इसके अलावा कुशवाहा वोटर्स भी वहां पर बड़ी संख्या में है, कुर्मी वोटर भी बड़ी संख्या में है। भूमिहार वोट पूरी तरीके से बीजेपी के साथ रहा है, लेकिन हर बार जो ट्रेंड देखने को मिला है यादव वोटों में और खासकर यादवों में मंझरौट वोट जो होता है उसमें बड़ी टूट पाटलिपुत्र में दिखते रही है, क्योंकि रामकृपाल यादव खुद मंझरौट है। लेकिन जो काराकाट में नरेंद्र मोदी का बयान आया कि तेजस्वी और लालू को जेल जाना पड़ेगा, उसके बाद यादवों की गोलबंदी हो गई। साथ ही साथ रंजन यादव जो 2009 में वहां से सांसद बने लालू यादव को हराकर, उनका बड़ा प्रभाव पाटलिपुत्र में माना जाता रहा है और उनको लालू प्रसाद यादव ने आरजेडी इसीलिए ज्वाइन कराया था कि यादव वोटों पर अच्छी पकड़ रंजन यादव की मानी जाती है और उसका फायदा पाटलिपुत्र में अब होते हुए दिख रहा है, जहां मीसा भारती जो है वो एक बड़े मार्जिन से जीत की तरफ आगे बढ़ चुकी हैं। अभी तक जो रिपोर्ट आया है 60,000 वोटों से मीसा भारती आगे चल रही हैं पाटलिपुत्र लोकसभा सीट को लेकर। और रामकृपाल यादव जो 2 टर्म से यहाँ एमपी थे, सांसद बन रहे थे, इस बार उनकी भतीजी मीसा भारती जो है वो उनको चुनाव हराने में सफल होते हुए दिख रही हैं। आपका ध्यान सारण सीट पर भी जा रहा होगा कि सारण में क्या हुआ, लालू की दोनों बेटियों का क्या हुआ। तो एक सीट पर हमने आपको अपडेट बताया। जहां तक सारण का मसला है तो वहां अभी भी कांटे की लड़ाई है। महज 4,500 वोटों से राजीव प्रताप रूडी जो है वो आगे चल रहे हैं, लेकिन अभी भी कई राउंड का गिनती वहां पर बचा हुआ है। अगले 2 से 3 घंटों में परिणाम वहां का भी बदल सकता है, मतलब रोहिणी आचार्य वो सीट निकाल सकती है। हालांकि अभी तक का जो अपडेट है, राजीव प्रताप रूडी 4,500 वोटों से सारण में लीड लिए हुए हैं, लेकिन पाटलिपुत्र में लगभग परिणाम तय हो चुका है। अगले 1 घंटे में इसका औपचारिक ऐलान भी कर दिया जाएगा, जहां मीसा भारती चुनाव जीत चुकी हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।